स्वागत है आप सभी का मैथ लर्नर 2020 पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड वर्सेस बीएड कोर्स के बारे में। अभी बिहार स्टेट में यानी कि बिहार राज्य में डीएलएड के लिए अप्लाई चल रहा है और जिस अप्लाई यह बताया गया है कि आपका जो एडमिशन होगा मेधा सूची के अकॉर्डिंग यानी मैट्रिक और इंटर के मार्क्स बेस पे आपका एडमिशन डीएलएड कॉलेजों में होगा। लेकिन पिछले वर्ष जो हुआ था एग्ज़ाम लेके इसका एडमिशन हुआ था और आप सभी जानते हैं कि बीएड का भी एडमिशन इसी प्रकार से होता है। तो ऐसे तमाम टॉपिक्स हैं, पॉइंट हैं जिसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। उस विश्लेषण में आप बने रहिएगा और उस विश्लेषण को देखने के बाद आप खुद निर्णय लीजिएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। फिर बात आती है कि आपका जो अभी लास्ट क्वालिफिकेशन यानी आप अभी कितने तक का डिग्री ले चुके हैं या कितने क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या आप इंटर पास हो गए हैं, इंटर पास करने के बाद क्या आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गए हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और उसके बाद लास्ट में आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगा कि हमें किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, डीएलएड या बीएड में। तो कमेंट अवश्य कीजिएगा और सबसे एक रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक एक लोग सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो में कुछ इन दोनों कोर्स के लिए कुछ हमने पॉइंट्स निकाला है, जो कि कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स पे हम आपसे अभी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आगे आगे बढ़ाते हुए हम उस टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए उस टॉपिक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो नंबर 1 में टॉपिक लिया गया है, यहाँ आपको दिख रहा होगा एडमिशन प्रोसेस के बारे में, उसके बाद फी स्ट्रक्चर के बारे में, तीसरा ड्यूरेशन और चौथा है यूज़ डिग्री, यानी आप जो बीएड या डीएलएड करते हैं इसका यूज़ कहाँ कीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम फिर बात करते हैं इस टॉपिक्स पे आते हैं और इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस की हम बात जब करते हैं तो एडमिशन प्रोसेस बीएड, जो कि आप सभी को पता है कि बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है 2018 से, और 2018 से एग्ज़ाम हो रहा है। और डीएलएड का भी उससे पहले जो था, उससे पहले मेधा सूची पर ही एडमिशन होता था, लेकिन बीच में इसका भी इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता था। लेकिन इस बार फिर से मेधा सूची यानी मतलब पिछले प्रोसेस को ही अपनाते हुए फिर इससे इस बार डीएलएड में एडमिशन लिया जा रहा है। तो एडमिशन प्रोसेस वही है और इसमें भी बीएड में भी आपको सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं और डीएलएड में भी आपको डीएलएड में भी आपको सरकारी प्राइवेट कॉलेज मिलते हैं। तो इसमें भी आपका प्रोसेस वही है, आपका सरकारी में भी हो सकता है, प्राइवेट में भी हो सकता है, जैसा आपका मार्क्स आएगा या मेधा सूची में मेधा आपका जैसा बनेगा वैसा एडमिशन होगा। तो ये था। बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक्स की। तो दूसरे टॉपिक्स में आपको फी स्ट्रक्चर के बारे में, तो फी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दूसरे टॉपिक्स है फी स्ट्रक्चर। तो फी स्ट्रक्चर की जहाँ तक हम बात करें तो बीएड करने के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी है वह 24,000 है और डीएलएड यानी कि डीएलएड करने के लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो आपका है, डीएलएड करने के लिए फ़ी स्ट्रक्चर आपका 20,000 रुपया है 2 साल में। तो ये है। फिर प्राइवेट का तो बात ही ख़त्म है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वही प्राइवेट कॉलेज में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफ़र नहीं है आपको। डीएलएड और बीएड में फ़ी वैसे ही लगेंगे, 10,000 5,000 का डिफरेंस होता है। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी में भी फ़ी एक का 24,000 एक का 20,000, लेकिन प्राइवेट में तो कोई डिफ़र नहीं है। प्राइवेट में जितना आपको बीएड करने में लगेगा उतना ही आपको डीएलएड करने में लगेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक में मेरा है ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन की बात करें तो दोनों कोर्स करने में आपको 2 ईयर लगते हैं, 2 साल लगते हैं दोनों कोर्स करने में। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, 2 साल में आपका डीएलएड भी होगा, 2 साल में आपका बीएड भी होगा उस डिग्री का, यानी बीएड या डीएलएड करने के बाद आप क्या करेंगे।
तो इसमें आपको गौर करना है, इसमें आप गौर से सुनिएगा इस टॉपिक को। तो इसका जो है, यदि आप डीएलएड करते हैं, डीएलएड करते हैं तो इसमें आप सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं 1 to 5 के लिए, ठीक है। और बस हो गया, उसका बात खत्म है डीएलएड का। और बीएड यदि आप कर लेते हैं, बीएड, तो इसमें एक कंडीशन है कि बीएड करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना होगा, ठीक है, ग्रेजुएट होना होगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अभी जो सरकार का जो रूल है, नियम जो आया है, इसमें सारे कोर्स को हटा दिया जाएगा और ओनली टीचिंग एजुकेशन यानी कि टीचर ट्रेनिंग के लिए एक ही कोर्स रहेगा, आपको बीएड रहेगा। और यही बीएड वाले सभी क्लास के टीचर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। तो अभी भी आप देख रहे होंगे, अगर बिहार से आप बिलोंग करते हैं तो बिहार में बीएड वाले भी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं, भरे हैं फॉर्म। आप टीजीटी यानी 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल होंगे बीएड करने के बाद। उसके बाद आप 9, 10, 11, 12 यानी कि आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, तो आप 11, 12 यानी कि +2 तक का टीचर बन सकते हैं सिर्फ एक बीएड करने के बाद। लेकिन ये सुविधा आपको जो है डीएलएड करने के बाद नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर जो होगा, कोई कोर्स ही नहीं रहेगा इन फ्यूचर, जो है सो सिर्फ बीएड कोर्स रहेगा। और डीएलएड वगैरह ये सब जितने भी बीटीसी वगैरह जो भी आप सुन रहे हैं सब खत्म हो जाएगा। और इसलिए आप अब इन टॉपिक्स को, इन चारों पॉइंट्स के विश्लेषण के बाद आप खुद अब निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और है कि हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप ऑलवेज बीएड कीजिए, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं। और बीएड करने के बाद भी आप प्राइमरी टीचर बन ही सकते हैं, फिर टीजीटी 6 to 8 का भी टीचर बन सकते हैं। तो क्यों ना हम बीएड करें, जो दोनों बन जाए। और डीएलएड कर लेंगे, ग्रेजुएट होने के बाद भी अगर आप डीएलएड करते हैं तो प्राइमरी टीचर ही सिर्फ बन पाएंगे। तो यही सब था। आप सोच सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं या बीएड करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट आप कर लेते हैं तो आप +2 तक का टीचर बन सकते हैं। तो यही सब है। बीएड कोर्स जो है सो एक बेटर कोर्स है, और मैं बेटर नहीं कहूँगा, दोनों कोर्स बेटर है। आप अपना खुद सोच सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।